अगली खबर का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ से खबर है, जहां 21 दिसंबर से 30 दिसंबर तक इस बार विधानसभा का शीतकालीन सत्र होने वाला है। 21 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र को लेकर पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि इस बार हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं जो हम विधानसभा में रखेंगे। इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर सत्र की समय अवधि को छोटा बताया और कहा कि कम से कम सत्र 10 दिनों का तो होना ही चाहिए, तब जाकर विधानसभा में सारी चर्चाएं हो पाती हैं और जनता की समस्याएं भी विधानसभा के पटल पर आ पाती हैं। खासतौर से धान खरीदी में लेट लतीफी और किसानों की आत्महत्या का मुद्दा इस बार शीतकालीन सत्र में प्रमुखता से उठाने वाली है बीजेपी। तो छत्तीसगढ़ का कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो 21 दिसंबर से शुरू होगा और 30 दिसंबर तक चलेगा, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। खासतौर से विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने अभी से मुद्दे तय कर लिए हैं। खासतौर से धान खरीदी में लेट लतीफी, किसानों की आत्महत्या जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाने वाली है विधानसभा के सत्र में बीजेपी। और बृजमोहन अग्रवाल जो पूर्व मंत्री रहे और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनका साफ कहना है कि कम से कम 10 दिन का होना चाहिए सत्र, तभी जनता की सारी बातें सामने आ पाती हैं। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारी संवाददाता निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। निधि, ये 21 दिसंबर से सत्र शुरू होने वाला है विधानसभा का और धान खरीदी में लेट लतीफी, किसानों की आत्महत्या जैसे कई जो मुद्दे हैं इस वक्त छाए भी हुए हैं छत्तीसगढ़ में, वो प्रमुखता से उठाने वाली है भारतीय जनता पार्टी और पूरी तरह से सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी इस बार भी। और सरकार की क्या इसमें जवाबदेही बनती है, सरकार क्या कुछ जनता के लिए सामने लेके आती है इस विधानसभा सत्र में, और किस तरह का हंगामा इस बार होने वाला है, जो अभी से ही दिखाई दे रहा है कि निश्चित तौर पर जो अभी मुद्दे राजनीति में गरमाए हुए हैं छत्तीसगढ़ की, वो उनको लेकर विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। कैसे सामना करेगा जो है सत्ता पक्ष इन विपक्ष के वारों का, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, अगर निश्चित तौर पर बात की जाए तो कल ही अधिसूचना जारी की गई है। विधानसभा सत्र जो है वो 21 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक चलेगा। 9 दिवसीय का ये शीतकालीन सत्र होगा। कल ही अधिसूचना इसकी जारी की गई है और अधिसूचना जारी करने के पश्चात जैसे ही ये 9 दिवसीय सत्र जारी किए जाने की अधिसूचना जारी हुई, उसके पश्चात ही अब भाजपा ने लगातार इस पर सवाल खड़े करने और अपने मुद्दों की तैयारी करना शुरू कर दिया है। अगर हम बात करें तो पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने भी कहा है कि इस बार विधानसभा में रखने के लिए विपक्ष के पास ढेरों मुद्दे हैं, जिसमें मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो किसानों की आत्महत्या के मामले, धान खरीदी में हुई लेट लतीफी के मामले, हाथियों की लगातार जो मौतें हो रही हैं वे मामले, तो इस तरह के सारे जो मुद्दे हैं वो इस बार विधानसभा में जो भाजपा है वो उठाएगी और इन मुद्दों के जरिए सरकार को घेरने का प्रयास पूरा भाजपा करेगी। तो एक बार अगर बात करें तो जिस तरह से जितनी तेजी से विधानसभा के सत्र की तिथि का ऐलान हुआ है, उतनी ही तेजी से अब विपक्ष ने तैयारी करना शुरू कर दिया है कि किन किन मुद्दों पर और किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा। कई तरह के जो सवालों के एक तरह से जो लिस्टें हैं वो तैयार की जा रही है। बृजमोहन अग्रवाल ने बताया है कि लगातार इस बार के जो मुद्दे हैं वो काफी ज्यादा है। इसके साथ एक और बात एक बार फिर बृजमोहन अग्रवाल ने कही है कि इस बार भी विधानसभा का जो सत्र है वो छोटा रखा गया है। विधानसभा के सत्र और उसकी समय अवधि अगर बड़ी होती है तो निश्चित ही अच्छी तरह से सारे विषयों पर खुलकर चर्चा हो पाती है और आम जनता की जो समस्या है वो विधानसभा के पटल पर आ पाती है। लेकिन जिस तरह से राज्य सरकार ने पिछले सत्र की अगर हम बात करें तो काफी संक्षिप्त सत्र रखा था और इसी के साथ एक बार फिर जो सत्र रखा गया है वो भी छोटा है। कम से कम बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि 10 दिनों का ये सत्र होना चाहिए था, लेकिन अफसोस की बात है केवल 9 दिनों का सत्र रखा गया है। अगर सत्र की जो समय अवधि रहती है वो बड़ी होती है तो अच्छी तरह से सारे विषयों पर चर्चा हो पाती है और आम जनता की जो समस्या है वो हम विधानसभा के पटल पर आसानी से रख पाते हैं। लेकिन एक बार फिर ये सत्र छोटा हुआ है, तो जहां मुद्दों को लेकर विधानसभा में इस बार सदन गरमाया नजर आएगा, तो वहीं अब एक बार फिर जो सदन की समय अवधि है उसको लेकर छोटा बताया गया है और समय अवधि को कहा गया है कि कम से कम 10 दिनों का ये जो समय था वो होना चाहिए था। जी
चलिए निधि, अब देखना होगा कि अब विधानसभा के सत्र के दौरान क्या कुछ जो मुद्दों की बात कर रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल और विपक्षी दल जो बीजेपी है, जिस तरह से हमलावर होने के संकेत उसने दिए हैं विधानसभा सत्र में, देखना होगा सत्र कैसा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया निधि इस तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के विधानसभा सत्र का आगाज़ 21 दिसंबर से होगा। 30 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। विपक्ष जो है पूरी तरह से मूड में है सरकार को घेरने के लिए। धान खरीदी में हो रही लेट लतीफ़ी, किसानों की आत्महत्या, हाथियों की हत्या, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष इस बार सरकार को घेरने वाला है। क्या कुछ अब शीतकालीन सत्र में होगा, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक